तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सबको पहले से पता है कि अगर हम छोटे छोटे बिंदुओं का जो पथ होता है, छोटे छोटे बिंदुओं का जो पथ होता है, हम उस पथ को कहते हैं लाइन या रेखा। लेकिन छोटे छोटे बिंदुओं के इस पथ को लाइन कहते हैं और लाइन या रेखा हमेशा वन डायमेंशन इमेज होती है। कितने डायमेंशन इमेज होती है? वन डायमेंशनल इमेज होती है। वन डायमेंशन का मतलब होता है एक विमीय चित्र होता है। ये पहले से आपको पता है। एक विमीय या वन डायमेंशन क्या है ये आपको पहले से पता है। वन डायमेंशन हम उस इमेज को बोलते हैं जिसमें सिर्फ लंबाई होती है, जिसमें सिर्फ क्या होती है? लंबाई। अगर हम इन्हीं रेखाओं से एक बंद आकृति बनाने की कोशिश करें, फिर चाहे आप वो ट्रायंगल बनाओ या फिर कई सारी भुजाओं से घिरा के एक बंद आकृति ऐसी बना लो जिसे हम चतुर्भुज बोलते हैं। 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति बना लो तो हम उसे पंचभुज बोलेंगे। ऐसे ही सबके नाम अलग अलग। तो अगर आप कई सारे वन डायमेंशनल या लंबाई से या रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति बनाते हो तो फिर उस बंद आकृति को हम बोलेंगे बहुभुज या 2D इमेज बोलेंगे। 2D इमेज हर वो इमेज कहलाती है जिसमें लंबाई के साथ साथ क्या होती है दोस्त? लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, लेंथ भी हो और ब्रेड्थ भी हो। ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या सीखा कि अगर सिर्फ बिंदु पथ है तो वो रेखा कहलाएगी। बिंदुओं के ऐसे पथ से मतलब रेखाओं से कई सारी बंद आकृतियां बनाएं तो हम उन्हें कहेंगे 2D इमेज या द्विविमीय आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई हो। ठीक है, उसे एक बहुभुज कहेंगे। लेकिन अगर आप कई सारे 2D इमेज से 2D इमेज में जितने भी इमेज आप यहाँ देखे हो हम इसे कहेंगे बहुभुज। क्या बोलेंगे भाई? बहुभुज। लेकिन अगर ऐसे पॉलीगॉन, बहुभुज मतलब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? आप अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलीगॉन। तो अगर आप बहुत से बहुभुज से मिला करके कोई एक और इमेज बना दो, एक ऐसी इमेज लीजिए जिसमें बहुत से पॉलीगोनल सरफेस हो। बहुभुज में हमेशा एक सरफेस होता है, इतनी बात क्लियर है। जब आप कोई 2D इमेज बनाते हो तो उसमें सरफेस होते हैं सिर्फ एक। कितने होते हैं? सिर्फ एक। फिर चाहे आप ट्रायंगुलर सरफेस बना दो, रेक्टेंगुलर बना लो, क्वाड्रिलेटरल बना लो, चाहे जैसा बना लो या ऐसा, सरफेस हमेशा कितने होंगे? सरफेस हमेशा एक। तो फिर मेरी बात समझिए, ऐसे 2D इमेज में ये जो लाइन थी, जो रेखा थी, हम उस लाइन को बोलते हैं भुजा या एजेस। क्या बोलते हैं? या तो आप भुजा बोलोगे या किनारा बोलोगे या साइड या एजेस बोलते हैं। लेकिन दो लाइन जहां पर आकर के मिलती हैं उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स या बोला जाता है शीर्ष। या तो हम उस लाइन को, उस पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स या शीर्ष। छोटी छोटी बातें हैं जिनका इस टॉपिक में आज की वीडियो में यूज है। मैं पहले वो वर्ड सिखा रहा, इसके बाद बता रहा, तो वीडियो छोड़ के मत जाइए। ये मत समझिए बेसिक है, लेवल मेंटेन होगा, बस लास्ट तक बने रहो और नहीं होगा तो बताना। ठीक है। दो लाइन या दो से अधिक लाइन जब भी कभी किसी खास बिंदु पर मिलती है तो हम उसे कहते हैं शीर्ष या वर्टेक्स। अब आप समझिए, बहुभुज इमेज 2D था और बहुभुज में सरफेस होते हैं सिर्फ एक। लेकिन अगर कोई ऐसी इमेज बना दो जिसमें बहुत से सरफेस हों तो फिर हम उस इमेज को कहेंगे 3D इमेज। ठीक है। जैसे जैसे इमेज आप ऐसी बनाने की कोशिश करो, ऐसी। अगर आप ऐसी इमेज बनाते हो इस टाइप की, अगर आपसे इमेज इस टाइप की बनती है तो फिर ये ऐसी इमेज होगी जिसमें बहुत से सरफेस दिख रहे होंगे। एक सरफेस यहाँ पर नीचे होगा, डिनोमिनेटर नहीं, एक सरफेस नीचे बेस पे, एक होगा यहाँ पर टॉप पर। दो सरफेस तो आपको यही दिख रहे होंगे, बाकी और भी सरफेस होंगे। तो जब कोई आप ऐसी इमेज बनाओ जिसमें सरफेस बहुत से हो, कैसे इमेज हो? पॉलीगोनल सरफेस हो, बहुभुजी सरफेस हो, बहुभुजी सतह हो, तब हम उस इमेज को कहते हैं बहुफलक। क्या बोलते हैं भाई? बहुफलक। या बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन। स्पेलिंग में है पॉलीहेड्रॉन, पढ़ते हैं पॉलीहेड्रा भी बोला जाता है इसे। बहुफलक एक ऐसी इमेज जिसमें बहुत से क्या होते हैं? फलक। और फलक का मतलब ही है सतह से। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही भाई?
ये चीज़ क्लियर दिख रही या नहीं? बहुफलक क्या होता है? ऐसी इमेज जिसमें बहुत से सतह हो। सतह को हम कहते हैं फेस या फिर सरफेस। और आज के इस टॉपिक में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि बहुफलक या पॉलीहेड्रॉन किस किस इमेज को बोलेंगे और पॉलीहेड्रॉन कितने टाइप का होगा। जैसे हम इस इमेज को पॉलीहेड्रॉन बोल सकते हैं कि नहीं, बहुफलक बोल सकते हैं कि नहीं। हम एक गोले को, जिसको स्फेयर बोला जाता है, इस स्फेयर को बहुफलक बोल सकते हैं कि नहीं। और ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पर हमारे साथ। जी हाँ, मेरा नाम है राहुल सोनी और आप इस वक्त हैं मेरे यूट्यूब चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पर। और आज की क्लास यहीं से शुरुआत करते हैं कि बहुफलक क्या है। तो बहुफलक क्या है और इस पर बेस्ड किस साइंटिस्ट ने कौन सा नियम, कौन सा फार्मूला बताया है, आइए सीखते हैं। बहुफलक आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि कोई भी बहुफलक या पॉलीहेड्रा एक 3D इमेज होती है। ये तो सीखा आपने। कोई भी पॉलीहेड्रा, ये पॉलीगोनल नहीं, पॉलीहेड्रा है। कोई भी पॉलीगोनल इमेज या पॉलीहेड्रॉन इमेज या बहुफलक इमेज एक 3D आकृति होती है जिसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। ठीक है। अगर इतनी सी छोटी सी बात आपको पता है तो मैं आपसे अगर पूछूं कि बताना जरा, क्या क्या यहाँ दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा तो बताना कि क्या ये वाली इमेज जो दिख रही है आपको, ये वाली इमेज, क्या ये इमेज एक बहुफलक है कि नहीं? बहुत सारे सरफेस के साथ में, अरे ये बेलन सिलेंडर दिख रहा है आपको, ऐसा सिलेंडर दिख रहा, क्या ये बेलन एक बहुफलक है या नहीं है? आइडिया लगाइए, कमेंट में बताइएगा। फिलहाल सुनिए, ऐसी इमेज को हम बहुफलक नहीं बोलेंगे। अगर कोई इमेज एक ऐसा इमेज है, ऐसा जिसको आप गोला बोलते हो, गोला, ये इमेज भी एक बहुफलक नहीं है, ये भी बहुफलक नहीं है। अगर आप लेते हो एक हेमीस्फेयर मतलब अर्धगोला, तो ये अर्धगोला जो है ये भी एक बहुफलक नहीं है। आप समझना मेरी बात, बहुफलक हर वो इमेज नहीं होगी जिसमें कोई ना कोई सरफेस कर्व्ड आकार का हो। कर्व्ड समझते हो? कर्व्ड हो या वक्र आकार का। अगर कोई भी सरफेस गोलाकार का है तो हम उसे बहुफलक नहीं बोलेंगे। बहुत ही बेसिक से मैं समझा रहा, कॉन्सेप्ट समझिए और आपके एग्जाम में 1 नंबर पक्का है इस वाले टॉपिक से। ठीक है। तो कोई भी बहुफलक वो नहीं होगा जिसमें कोई भी सरफेस कर्व्ड या वक्र के आकार का हो। इतनी बात क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने सीखा कि जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के साथ कोई इमेज हो जाए तो हम उसे बहुफलक कहेंगे। कितने टाइप का होता है आइए सीखते हैं। ठीक है, कितने टाइप का होता है समझते हैं। बहुफलक कितने टाइप का होता है तो समझना मेरी बात। अगर हम एक ऐसी इमेज बनाते हैं, ऐसी इमेज से आप ऑलरेडी परिचित हो, आप पहले से परिचित हो कि हम इस इमेज को क्या बोलेंगे। परिचित होंगे तो बताना, बोलो इस इमेज को आप क्या बोलते हो? आप इस इमेज को बोलते हो, ये क्यूबॉइड है, दिख रहा ना। इस इमेज को हम बोलते हैं क्यूबॉइड या घनाभ, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग आकृति की होती है। क्यूबॉइड लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के साथ साथ इसको हम बोलते क्या है भाई? घनाभ या क्यूबॉइड। ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो, सेम साइज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो तो घन बोलते हैं हम उसे। लेकिन ऐसी इमेज तो इस टाइप की भी बना सकते हो, ये ऐसा भी बना सकते हो आप, ऐसा। ये भी एक 3D इमेज है। आप चाहो तो कोई इमेज ऐसी भी बना सकते हो। आप समझना, केवल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा उसको समझने की कोशिश करिए। यकीन मानिए एग्जाम में आपका 1 नंबर पक्का रहेगा। बस जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा, केवल आप उतनी सी बात आप समझ जाओ। बस जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा केवल उतनी बात समझ जाइए तो, और मुझे पता है आप समझ रहे हो। ये भी एक ऐसी इमेज है तो आप बोलोगे 3D इमेज है। ठीक है। इसमें बेस एक क्या है? यहाँ पर बेस एक
पंचभुजाकार है, यहाँ पर बेस या आधार एक त्रिभुजाकार है, यहाँ पर बेस एक चतुर्भुजाकार था। लेकिन बहुफलक तो हम इस इमेज को भी बोलते हैं ना, इस वाली इमेज को। ऐसी इमेज भी तो बहुफलक कहलाती है, आप पहले से जानते होंगे। बोलो, ये भी एक बहुफलक है। एक बहुफलक ये भी है, जैसा मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा, आप समझने की कोशिश करिएगा, है ना। अगर ऐसी इमेज है, ये भी एक बहुफलक है, ठीक। और बहुफलक बस यही दो टाइप के होते हैं, बीच में लाइन खींच दे रखी, एक ऐसी और एक ऐसी। लेकिन दोनों को पहचानने का तरीका सिर्फ एक है। अगर किसी भी बहुफलक में, कोई भी पॉलीहेड्रॉन में अगर बेस एक सरफेस होता है, एक सतह होता है, और टॉप होता है एक शीर्ष, शीर्ष समझते हो ना, पॉइंट नोक। अगर टॉप एक शीर्ष है और बेस एक सरफेस है, तो हम उस इमेज को बोलते हैं, हर उस इमेज को बोलते हैं पिरामिड, या अंग्रेजी में भी पिरामिड और अंग्रेजी में भी पिरामिड बोला जाता है। लेकिन अगर किसी 3D इमेज में बेस एक सरफेस हो और टॉप भी एक सरफेस हो, यहाँ पर आधार भी हमारा एक सरफेस है, सतह है, और ऊपरी वाला हिस्सा भी एक सतह है, तो हम ऐसी इमेज को बोलते हैं प्रिज्म, और अंग्रेजी में भी प्रिज्म को प्रिज्म ही बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो मेरे दोस्त, बहुफलक सिर्फ दो ही टाइप का होता है, एक पिरामिड और एक प्रिज्म। इमेज समझ जाइए, समझ लीजिए, सारे सवाल लग जाएंगे। और इमेज आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी कि अगर आधार एक सतह है, टॉप एक पॉइंट है, तो हम उसे पिरामिड बोलेंगे। लेकिन अगर आधार एक सतह है, टॉप भी सरफेस है, तो उसको हम प्रिज्म बोलते हैं। और इस प्रिज्म और पिरामिड में बस चीज़ें क्लियर हो जाए, आप सारे सवाल लगा ले जाओगे। यूलर साहब एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम की स्पेलिंग है EULER। यूलर साहब ने एक फार्मूला बताया, किसी भी पॉलीहेड्रॉन पे लगेगा, उस फार्मूले पर आते हैं। और कैसे पता करेंगे कि अगर फार्मूले नहीं याद हैं तो इसका यूज करके हम कैसे सवालों को लगा सकते हैं। ठीक है, आइए सीखते हैं। तो यूलर साहब ने जो फार्मूला डेवलप किया था, उस फार्मूले को अगर याद करना है, एग्ज़ाम टाइम में याद नहीं आता, तो उसके लिए ट्रिक भी है, मैं बता दे रहा, आप ऐसे भी याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। आप जानते हो कि एक क्यूबॉइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? आप ये चीज़ जानते हो ना कि एक क्यूबॉइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? कह दो हाँ, बोलो, कह दो हाँ, बोलो, कह दो हाँ। जानते हैं, मुझे पता है आप सब लोग जानते हैं। अरे आप नहीं जानोगे तो कौन जानेगा, क्यों भाई? ये एक क्यूबॉइड है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। एक घनाभ है, घनाभ में अगर हम इस क्यूबॉइड में शीर्ष की बात करें तो शीर्ष होंगे ये वाले पॉइंट। आप जानते हो घनाभ में शीर्ष हम किसे कहते हैं? तो शीर्ष हम उस वाले पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पर बहुत से सरफेस आकर के मिलते हैं, ये वाले। हम इस कोने को कहते हैं शीर्ष, कोने को, इस कोने को कहते हैं शीर्ष। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जरा बताओ इस वाले क्यूबॉइड में शीर्षों की संख्या कितनी? तो शीर्ष को हम अंग्रेजी में लिखेंगे वर्टेक्स, और वर्टेक्स यहाँ पर कितने जरा गिनना, यहाँ पर है 1, ये 2 दूसरा है, ये तीसरा, यह चौथा, पांचवा, छठा, 7, और एक ये वाला है 8। सो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इज 8। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर किनारे की कि किनारे कितने, मैं ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फार्मूला डेवलप करके बता रहा, और इसी तरह से आपको वहाँ भी एग्ज़ाम टाइम में याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि किनारे कितने हैं, जिसको अंग्रेजी में एज बोलते हैं, तो एज ये वाली लाइन होती है जिससे आप इमेज बनाते हो, या फिर 3D इमेज के वो वाले पार्ट जहाँ पर दो सरफेस आकर के मीट करते हैं, मिलते हैं। जहाँ भी दो सरफेस मिले वहाँ पर होता है किनारा। तो किनारे अगर आप गिनोगे तो 4 किनारे आपको तो ऊपर दिख रहे होंगे, जैसे जिस कमरे में आप बैठते हो, अगर वो घनाभाकार है तो छत से लगे हैं 4 कमरे, ऐसे फर्श से, छत से लगे हैं 4 किनारे, ऐसे फर्श से लगे होंगे 4 किनारे,
और 4 जो दीवार है उन दीवारों से 4 लाइन ऐसे ऊपर से नीचे आएगी। तो ये 4 ऊपर से नीचे आ रही हैं, 4 ऊपर है 4 नीचे, तो इसलिए 4 4 8 और 4 कितने 12 एजेस होते हैं एक क्यूबॉइड में 12। बट अगर हम बात करें सरफेस की, सरफेस को हम सतह या कभी कभी बोलते हैं फलक, ठीक है, अंग्रेजी में बोला जाता है फेस। बताना जरा फेस कितने हैं। तो फेस एक क्यूबॉइड में होता है 6। इतनी बातें आप जानते हो। कभी कभी ये सवाल भी आता है कि एक क्यूबॉइड में इनमें से कोई पार्ट पूछ लिया जाए, शीर्ष बताइए, वर्टिक्स कितने हैं, किनारे कितने हैं, या फेसेस कितने हैं, सरफेस कितने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर याद हैं बस इतना, तो ये एग्जाम टाइम में 2 तरीके से पूछा जाता है, या तो यहाँ से डायरेक्ट या यूलर फार्मूला में यूज कर लीजिए, या फिर यूलर फार्मूला नहीं तैयार है तो आप इसका यूज करके पता कर सकते हो। आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अगर हम यहाँ पर वर्टेक्स की संख्या 8 और एजेस की संख्या 8 और 6 को ऐड करते हैं तो 8 एंड 6 होगा 14, जबकि किनारा 12 है, मतलब 14 से अगर 2 माइनस कर देते तो 12 किनारा आ जाता, ठीक है। लेकिन इस बात को हम अप्लाई करते हैं एक और कॉन्सेप्ट पर। ये तो था प्रिज्म, प्रिज्म समझते हो ना, आधार एक सरफेस, टॉप एक सरफेस। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक पिरामिड की, कि क्या पिरामिड पे यही वाला रूल काम करता है, तो देखते हैं। अगर हम बात करें कि क्या पिरामिड पे सेम यही वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा, तो जरा ध्यान से समझना। मैं कहता हूं कि अगर ये पिरामिड है जिसका आधार एक चतुर्भुजाकार था, क्वाड्रिलेटरल था, तो यहाँ डिनोमिनेटर में दिख रहा होगा कि डिनोमिनेटर नहीं सॉरी बेस पे दिख रहा होगा कि यहाँ 4 लाइन है, 4 लाइन, एक, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। 4 लाइन तो नीचे है, मतलब किनारे या एजेस, किनारे को आप ई से डिनोट कर सकते हो, शीर्ष को वी से डिनोट कर सकते हो, सतह को एफ से, फार्मूला भी इसी पर आता है। इसलिए अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ई, तो जरा बताना ई फॉर क्या होगा, एजेस। तो 4 एजेस तो नीचे हैं और 4 ऊपर से लाइन आ रही होगी, इसलिए 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। लेकिन ये हैं किनारे। अगर हम फेस की बात करें कि फेस मतलब सरफेस बताइए, सतह कितने हैं, तो सतह यहाँ बेस पे दिख रहा होगा, एक सतह नीचे जमीन पर है और इस वाले एज से एक सरफेस ऊपर जा रहा, ऐसे यहाँ वाले सरफेस से एक सतह ऊपर जा रहा, एक यहाँ से, एक यहाँ से। 4 सतह चारों तरफ है, एक नीचे है, तो 4 और 1 5 सरफेस यहाँ दिख रहा होगा। साथ ही साथ अगर हम आपसे कहते हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इस वाली इमेज में कितना हो गया भाई, एज हो गया, एफ हो गया, जरा वर्टेक्स की संख्या बताइए, शीर्ष कितने हैं, तो शीर्ष गिनो जरा, एक यहाँ पर, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। वर्टेक्स की संख्या है 5, ठीक है, वर्टेक्स की संख्या है 5। अच्छा, हमने यहाँ पर जोड़ा था 8 और 6, 8 और 6 क्या था, हमने वर्टेक्स को जोड़ा था, फेस से जोड़ा था। यहाँ पर अगर वर्टेक्स और फेस को जोड़ें तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर जोड़ा था 8 और 6 कितना था 14, तो वो 12 से 2 ज़्यादा था। यहाँ 5 5 10, वो भी 8 से मतलब एजेस से 10 ज़्यादा, 2 ज़्यादा है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपका, और इसी कॉन्सेप्ट पर, जबकि ये वाली जो चीज़ थी वो सभी बहुफलक, सभी पॉलीहेड्रा के लिए सही था, तब यूलर साहब ने एक फार्मूला डेवलप किया, और वो फार्मूला यूलर साहब के नाम से ही जाना जाता है यूलर्स फार्मूला के नाम से। ये फार्मूला कई बार, एक बार नहीं, कई बार आपके एग्जाम में आया, डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। सीटेट के एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो। कभी कभी यूलर के बजाय ऑयलर लिखा रहता है, और इन्होंने सूत्र डेवलप किया था F प्लस V इज इक्वल E प्लस 2। F इज नंबर ऑफ फेसेस, जहाँ F सतहों की संख्या है, ये सतह है, फेस है। V फॉर नंबर ऑफ वर्टिसेस या शीर्ष, E फॉर नंबर ऑफ एजेस या किनारों की संख्या, ठीक है। अगर आप ये फार्मूला याद कर रखते हो तो समझ लो बहुत कुछ याद है आपको। ये चीज जो अभी सीखे हो ये समझ पा रहे हो या नहीं। यूलर्स फार्मूला अगर आपको तैयार नहीं है, याद नहीं है, तो बस आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, क्यूबॉइड के बारे में याद रखना। मतलब इतनी बात याद रखनी है कि एक क्यूबॉइड में 6 सरफेस होते हैं,
सतह होते हैं 6, ये लिखा होगा। यहाँ पर 6 सरफेस होते हैं, किनारे होते हैं 12 और कोने होते हैं 8। बस इतनी बात याद रख लीजिएगा और उसी चीज़ को उठा करके यहाँ अप्लाई कर लीजिएगा। ऐसे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। यूलर फार्मूला नहीं याद है तो कोई भी घनाभ मतलब कोई भी प्रिज्म या कोई भी पिरामिड उठा के ये फार्मूले पर डेवलप कर सकते हो। चीज़ को उठा करके रख दोगे, आंसर मिलेगा। अब आप मेरी बात समझिए कि ये जो अभी सीखे हो इसका यूज है कई सारे सवालों में। उन सवालों को अगर इस वीडियो में करते हैं तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए ये वाले कॉन्सेप्ट पर और जितना अभी सीखे हो इस पर बेस्ड जितने सवाल बनते हैं उन सवालों को लेते हैं अगली क्लास में। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो 5 जुलाई को जो होने वाला है, या हो सकता है पोस्टपोन हो जाए लॉकडाउन की वजह से, लेकिन फिर भी अगर आप बैठ रहे हो इस एग्ज़ाम में तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो। और क्लियर करना है तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस पर बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट के साथ, सभी सवालों के साथ। बस अपना प्यार बनाए रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जितना सीखे हो ये समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। बस आपका प्यार मेरा यही रहेगा कि जितने भी आप शेयर करोगे ना, समझ लीजिए आप मेरे से उतना प्यार करते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और तब तक के लिए नमस्कार।